अब देखिए, सबसे पहली जो चीज है ना मार्केट में कि मार्केट में तेजी क्यों आई। और तेजी आने के बाद मार्केट में एक सडन ऊपर से एक शूटअप देखने को मिला, डाउन साइड का एक डीप देखने को मिला। तो टोटल अगर आप मोमेंटम देखें तो इस तरीके से मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई तेजी आई क्यों, और तेजी आने के बाद भी ठीक है अचानक मार्केट में गिरावट क्यों आई। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देखो, मार्केट में कुछ खबरें लाई गई है ताकि बुल्स भी अपना कंट्रोल ले सके और बियर्स अपना डाटा बनवा सके। ठीक है, जितना बुल्स का कंट्रोल लेने की ट्राई करेंगे उतने स्टॉप लॉसेस नीचे की साइड क्रिएट हो गए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अभी मार्केट में सबसे ज्यादा जो स्टॉप लॉसेस बने हैं वो ऊपर की साइड बने हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मार्केट एक नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है। ठीक है, तो वहां से जितना नीचे आता जाएगा उतना ऊपर स्टॉप लॉसेस चलते रहेंगे। अब नीचे की साइड एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास से मार्केट को उठाया गया है ताकि बुल्स के भी स्टॉप लॉसेस बने, ताकि डाटा जो है वो काफी टाइट बनता रहे। उसके बीच में मार्केट एक हरियाली में चल रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाई मार्केट में एक सडन डिप आना शुरू हुआ। उसका एक रीजन मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। यूके का जो इन्फ्लेशन जो है, ठीक है, वो हायर आया है देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, 3% आया है। पिछले मंथ का जो डाटा आने वाला था वो आ चुका है। ठीक है, और अब जो राउटर्स के हवाले जो पोल निकला था उसमें जो एक्सपेक्ट था वो था 2.8%। अब इसमें चीजें क्या है, देखो यूके का डाटा है नो डाउट, पर चीजें ऐसी है, ये सारी चीजें मेजर करेगा एफओएमसी, और एफओएमसी का मीटिंग है कल। ठीक है, तो डाटा के रिलेटेड काफी इवेंट है बड़ा। तो ये जो इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आया वो थोड़ा अनुमान से ज्यादा देखने को मिला। अब ये चीज जो है वो अब कल हमारा जो मार्केट है वो इनके भरोसे चलेगा। कि आपको पता है, ऑलरेडी मैं हर बार बताता हूँ कि भैया हमारा मार्केट है ना अभी ग्लोबल के डिपेंड में चल रहा है। ठीक है, तो अभी एफओएमसी के जो कुछ भी आउटकम्स आएंगे, ठीक है, वो बहुत ही बड़ा हाई इवेंट है ग्लोबली। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मार्केट को ऐसे लेवल के ऊपर ले जाया गया है ताकि नीचे की साइड डाटा बन सके, स्टॉप लॉसेस बन सके। ऊपर की साइड भी स्टॉप लॉसेस बने होंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि मार्केट एक ऊपर गया उसके बाद नीचे का डीप आया। तो जहां से वो नीचे आया वहां से बियर्स भी आया है, और नीचे से ऊपर गया वहां बुल्स भी आया है। तो डाटा काफी टाइट बनने वाला है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज, अब मार्केट में लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग के चांसेस सबसे ज्यादा बनेंगे क्योंकि अब डाटा तगड़ा बना। ठीक है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। उसके बीच में एक और खबर निकल के आई है जीडीपी की। ठीक है, इंडिया जीडीपी ग्रोथ लाइकली रिबाउंडेड टू अराउंड 6.4% इन Q3 FY 25। ठीक है, ये पोल निकला है और इसमें 6.4% का एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है, अराउंड इतना रह सकता है। ठीक है, और एक और खबर निकल के आई कि अमेरिकी में जो रेसिप्रोकल जो टैरिफ लगाया है उसकी अर्थव्यवस्था पर सीमित प्रभाव होगा। ये एस एन पी ग्लोबल रेटिंग्स जो है, ठीक है, उनका कहना है। ठीक है, जो यूएस बेस्ड जो एस एन पी ग्लोबल रेटिंग है उनका कहना है कि ये जो टैक्स है उसमें इंडिया को इतना ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकता है। तो ये भी चीज एक ट्रिगर किया मार्केट को। ठीक है, और अब सवाल यह है कि भाई सेंसेक्स निफ्टी 50 अहम सपोर्ट के ऊपर है। ठीक है, तो क्या ये मंदोड़ियों के अंत की शुरुआत है या फिर से कोई बड़ा ट्रैप की शुरुआत है? चीजें तो यही है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, सारे सवाल के जवाब मिलने वाला है। यहाँ आप देखो, टेलीग्राम पे मैंने एक चीज बताया था कि 10:30 बजे बुल्स 180 किलोमीटर की स्पीड से भगा रहा है मार्केट को। याद रहे, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता तब तक एग्रेसिव शॉर्ट से बचे। ठीक है, उसके बाद वहां मैंने आपको एक मैसेज किया था कि मार्केट है ना थोड़ा स्ट्रेच हो गया है, तो इसलिए अभी थोड़ा सांस लेगा मार्केट, किंतु उसमें फंस मत जाना, रिवर्स होता भी है तो। ठीक है, ये मैंने कब बताया? 10:30 बजे बताया था। उसके बाद मार्केट रिवर्स भी मारा।
ठीक है। और मैंने यहाँ आपको हैमर का कंसेप्ट समझाया, मैंने कल बताया था कि भाई ऑपोजिट मार्केट के ऑपोजिट बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। जब पूरा मार्केट ढिंडोरा पिटता है भैया क्रैश क्रैश क्रैश, तब मैं बोला था कि हैमर बना है, यहाँ से थोड़ी ट्राई होगी ट्रेंड रिवर्सल करने की और मार्केट की पॉसिबिलिटी ऊपर की बनेगी। और आज के दिन आपने क्या हुआ देखा है आपकी नजर के सामने। ठीक है, तो काफी लोगों के कमेंट्स आए, मैंने देखा। फिर यहाँ 11:15 बजे आसपास मैंने आपको बता दिया था कि इंडेक्स में एक रेंज बना दी गई है और डाटा भी उसी तरीके से बना दिया गया है। इसलिए जब तक रेंज ब्रेक ना हो कोई भी एग्रेसिव मूव ना लेने की ट्राई करे, रेंज ब्रेक करे तभी सोचे, इसके बीच में हो तब तक शांत रहे। मैंने आपको क्लियर समझा दिया था कि इस रेंज में अब मार्केट को शांति से बैठो, ज्यादा उछल कूद मत करो। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा भी है मार्केट किस तरीके से साइडवेज चला। बाकी देखो यहाँ मैंने आपको चार्ट भी शेयर किया था कुछ एनालिसिस का, तो ये सारी जो चीजें रहती है वहां बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, बिल्कुल फ्री में। और जैसे ही ये रेंज ब्रेक करी उसके बाद सेंसेक्स में भी एक मोमेंटम आया था 200 पॉइंट के आसपास का। तो ये सारी जो चीजें रहती है ना बिल्कुल मैं फ्री में आपको दे देता हूँ। मेरा मार्केट का बिग बुल ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो रहता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां से ही आपको ज्वाइन कर लेना है। देखो 90,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हो। देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे, और चार्ट पे सबसे पहली जो चीज है ना, यहाँ आप देखो मार्केट में लेवल्स किस तरीके से चलते हैं ना। आप देखो डॉट टू डॉट मार्केट यहाँ से उठा एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर से। फिर हमारा जो लेवल था कि भाई इसके ऊपर हमारी ये विंडो ओपन होगी, देखो भैया यहाँ से यहाँ तक, और डॉट टू डॉट आज का आप हाई देखना, मेरा ये लेवल है 23,047 का, 23,047 के आसपास से यहाँ देखो डॉट रिजेक्शन लिया। डॉट रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ से एक फॉल देखने को मिला। ठीक है, ये चीज मैंने आपको कल ही बताई थी कि ये एक सेलर का एरिया बनेगा। ठीक है, और डॉट सेलर का एरिया बना, उसके बाद मार्केट घुमा, फिर से मार्केट में सेलर एक्टिव हुए हुए और हुए, और उसके बाद आप देखो मार्केट डॉट इधर से ही उठाने की ट्राई करी गई है। तो ये चीजें होती है। ठीक है, ये पावर है एनालिसिस की, ये पावर है लेवल्स की। अब देखो यहां करना क्या है, अब जो चेंज है, जो मार्केट में जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है उसका सिनेरियो क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो यहां जो चीज बनी है, यहां आया है बुल। ठीक है, और बुल ने यहां तक एक मोमेंटम करवाया, ये एक पुल बैक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये एक पुल बैक है। ठीक है, और पुल बैक में भी एक मोमेंटम आया है यहां से यहां तक, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल था ये वाला। ये एक सेलर का एरिया है, ये चीज ध्यान रखना। ऑलरेडी मैंने कल ही आपको ये लेवल बता दिया था 23,047, तो मतलब 47 ही। ठीक है, और उसी से मार्केट घूमा। ठीक है, अब देखो ये जो रेंज है इसमें सेलर ने काफी इंटरेस्ट लिया है इस रेंज के आसपास। अगर आप देखेंगे मार्केट इसके नीचे गया, उसके बाद आप देखो यहां से फिर से बुल्स ने इधर से उठाया। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज दिख रही है। ठीक है, ये एक बुल्स का इंटरेस्टेड एरिया था। फिर बुल्स ने ट्राई किया इस सेलर के जोन को काटने का, पर फिर से सेलर जो था वो सेलर इधर आता हुआ देखने को मिला। देखे ये एक सेलर जो है उसने अपना जो डाटा है वो शिफ्ट किया इधर तक, मतलब 23,000 का लेवल और 23,050 के लेवल के आसपास यहाँ सेलर बैठा, और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट को नीचे लाया गया। अब देखो ठीक है, यहां से मार्केट को नीचे लाया गया, फिर से यहां से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। अगर आप देखेंगे हर एक 50 पॉइंट के आसपास से, यहां भी 50 पॉइंट, उसके बाद इधर एक 50 पॉइंट। ठीक है, 22,950। ठीक है, यहाँ 23,000 और 23,050, मतलब इस 50-50 पॉइंट के आसपास मार्केट जो है वो सेलर की ग्रिप लेता हुआ देखने को मिला। ठीक है, अब मार्केट में यहां से यहां तक मोमेंटम आया, पर फिर से ये जो जोन है अगर आप देखेंगे, ये जो जोन है ना, ये कौन सा है, ये बुल्स का जोन है ना, जो मॉर्निंग में ही शुरू हुआ था। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें इधर से ही बुल्स ने लास्ट लास्ट में मार्केट को उठाने की ट्राई करी है। ठीक है, तो अब कंक्लूजन क्या आता है, देखो सबसे पहला तो कंक्लूजन ये है कि ये जो रेंज बनी है यहां सबसे पहला एक इंटरेस्ट आया था सेलर का। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट इधर है। ठीक है, और तीसरा इधर है। तो सबसे पहली चीज तो ये जो रेंज है ना, ये रेंज कटनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कौन सी रेंज है, 22,950। ठीक है,
और 23,000 का लेवल। मैंने कल ही बताया था कि ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहने वाली है सेकंड हाफ में, ठीक है। और आज आपने देखो सेकंड हाफ में क्या चीजें देखने को मिली, पूरा मामला जो है उसको पलटने की ट्राई करेगी, ठीक है। तो ये मैंने कल ही बता दिया था। काफी कुछ होता है भैया, सीधा बोल देता था ऐसा नहीं है भैया सीधा बोल दिया, पर बहुत कुछ होता है लॉजिक, उसके बाद हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये 50 50 50 ये तीन अगर हम देखें तो 150 पॉइंट में सेलर ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो अब चीजें क्या है, चीजें साफ है भाई, मार्केट में अब 150 पॉइंट जो है, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। 22,950 से 23,050 का लेवल, ठीक है। ये एक सेलर का एरिया है, ये चीज ध्यान रखना। मार्केट में अगर ग्रिप लेनी है तो सबसे पहले 22,950 के ऊपर से 23,000 के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर रहता है तभी बुल्स का कंट्रोल देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर रहेगा तो फिर मार्केट में जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। देखो गाइस, मैं ना सिखाने में बिलीव करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। पसंद आता है तो मेक श्योर थोड़ा लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। इससे मोटिव मिलता है, ऐसा तो कुछ मिलेगा नहीं भैया आपके लाइक से, पर मोटिव जरूर मिलता है कि नहीं लोग पसंद कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखें तो यहां से आपको एक ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना जरूरी है, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेक करेगा तभी मार्केट में जो मोमेंटम है वो पॉसिबल है, ठीक है। बाकी देखो ये जो रेंज है इस रेंज के नीचे नहीं रहना चाहिए। पहली चीज तो 22,900 का लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे बियर्स जो है उनकी ग्रिप जो है वो फिर से माउंट होना स्टार्ट हो सकती है। और 22,850 का जो रेंज है, 22,800 और 22,850 का लेवल, ठीक है, इसके नीचे आता है ना तो फिर जो बियर्स है वो मार्केट में स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अपर साइड में ना सेलर का जो रेंज है, ठीक है, इस सेलर के रेंज को निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस रेंज को काटेगा तभी यहां से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। बाकी तब तक मार्केट में क्या चलेगा, ट्रैपिंग चलेगी, ठीक है। ये क्या चलेगा, ट्रैपिंग चलेगी। तो ये चीजें ध्यान रखना। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करके रखोगे तो आपको कुछ कंफ्यूजन भी होगा तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने सेंसेक्स रखा है, सेंसेक्स में आप देख सकते हो लाइव डॉट टू डॉट मार्केट रिजेक्शन लिया है, और हमारा जो टारगेट था 76,300 का डॉट उसको टच किया, उसके बाद मार्केट ने पूरी चाल जो है उसको पलट लिया, ठीक है। वरना देखो यहां से मार्केट उठा, वन साइडेड टारगेट, वन साइडेड मोमेंटम आया, जैसे ही मार्केट ने उस रेंज को टच किया फिर अपना पूरा खेल निपटा लिया। तो ये चीजें रहती ना भाई, ये आप इस लेवल्स को हल्के में मत लो, ठीक है। अब देखो फिर से मार्केट उसी रेंज में आ रहा है, अब इसमें क्या करेंगे भाई। देखो यहाँ चीजें थोड़ी सेंसेक्स में ना, अगर आप थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम लेंगे तो आपको कुछ चीज नोटिस करने को मिलेगी। देखिए यहां ना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया जो, उससे पहले ये जो तीन कैंडल बनी वो स्ट्रॉन्ग बाइंग वाली थी, ठीक है। उसके बाद यहां से सेलर एक्टिव हुआ, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट को नीचे रखा गया है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें अब देखिए इसमें ना अगर आप 12 बजे के आसपास से देखें तो यहाँ एक आपको रेंज देखने को मिलेगी 76,000 के आसपास, और यहाँ से आपको ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से फिर उठाया है, अब यहाँ से इसको ब्रेक करना पड़ेगा सेंसेक्स में, ठीक है। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रक्चर होता है तो सबसे पहले तो 76,000 से लेके 76,100, ठीक है, ये दो मेजर लेवल है इंपोर्टेंट बुल्स के लिए, ठीक है। बुल्स को अगर ग्रिप लेनी है, कंट्रोल लेना है तो ये लेवल इंपोर्टेंट है। बाकी शॉर्ट कवरिंग का पूछ रहे हो तो 76,250 की रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा तभी मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। नीचे की साइड ना मैं आपको एक सिंपल तरीका समझा देता हूँ, ये चीज ध्यान रखना। ये एक सेलर है, ठीक है, यहाँ भी सेलर है, ये चीज ध्यान रखना। और ये एक बायर्स का रेंज बना हुआ है, यहाँ बायर्स बार बार आ रहा था, अगर आप देखेंगे तो ये एक बुल का एरिया था,
ठीक है, यहाँ से उठाया, यहाँ मार्केट में कौन आया, सेलर आया, सेलर ने मार्केट को पटका, फिर सेलर इधर भी आया है, ठीक है, यहाँ भी मार्केट को पटका। अब ये एक बुल की रेंज में मार्केट फिर से आने की ट्राई कर रहा है। देखो यहाँ से मार्केट फिर से इसी जोन में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चीजें यह है कि पहले इस सेलर को निकालना पड़ेगा 76,000 76,100, ठीक है, इसके ऊपर निकलता है तो पहला एक ये सेलर जो है वो ट्रैप होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सेलर है वो सेलर है 76,250 के आसपास, ठीक है, ये एक दूसरा सेलर है। उसके बाद उसको ट्राई करना पड़ेगा इस रेंज को काटने की। जब मार्केट इसको काट देता है तभी मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी देखो कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ 75,800 का लेवल के ऊपर नजर रखना है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से सेंसेक्स में जो बियर्स है वो फिर से ग्रिप लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। काफी अच्छे से समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, जितना समझ आता है, डोंट वरी, वरना टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना। अब बैंक निफ्टी के बारे में सिंपल है, देखो यहाँ लॉजिक आपके सामने है, डॉट टू डॉट मार्केट वहीं से उठा जो हमारा लेवल था 48,818, ये एक हमारी रेंज थी, ठीक है, ये दो, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ से आया इस रेंज के आसपास, मार्केट को उड़ाया गया वन साइडेड। जैसे ही हमारी इस रेंज को ब्रेक किया, हमारा जो बुलिश मोमेंटम है वो ट्रिगर हो चुका और उसके बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया। मैंने आपको क्लियर बताया था 49,339 के अबोव अगर मार्केट रहेगा तो यहां से बुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। यहां से अब देखो कितना मोमेंटम आया है, ठीक है, और 300 पॉइंट का मोमेंटम ऊपर की साइड आया। फिर मार्केट कंटिन्यूसली इसी 300 पॉइंट के ऊपर होल्ड किया। लास्ट में एक बार इधर आया, पर फिर से हमारे लेवल से ही मार्केट को घुमाया गया है क्लोजिंग के लिए। तो ये चीजें रहती है, आपके सामने है ये चीजें, ठीक है। ऐसा तो है नहीं भैया होने के बाद बोल दिया, होने से पहले बताता हूँ भैया ये लेवल है, यहाँ यहाँ इस तरीके की चीजें है, और उसके बाद क्या होता है वो आपको पता है। बताने की जरूरत मुझे नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके कमेंट्स है वही मेरे लिए बहुत है, ठीक है। काफी प्यार मिलता है तो खुशी मिलती है लोगों को हेल्प करने की। अब देखो यहाँ चीजें अगर आप देखेंगे, मैंने आपको 12 बजे से पहले पहले बोल दिया था कि अब मार्केट में एक रेंज बन चुकी है, इसके बीच में थोड़ा ज्यादा उछल कूद ना करें, शांति से बैठो, और जो लोग शांति से बैठे वो लोग बच गए, ठीक है। अब देखो यहाँ ना ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये एक सेलर का एरिया है। यहाँ सेलर आया था, ठीक है, यहाँ बुल आया था, ठीक है। अब मार्केट को इसी जोन में रखा गया। मार्केट ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जो है वो सेलर के जोन के ऊपर है, स्पेशली 49,500 के ऊपर। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, 49,500 के ऊपर रहना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 600 का लेवल 49,600, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए। जितना इसके ऊपर रहेगा बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद वहां से वो ट्राई करेंगे 49,750 का एक विंडो ओपन करने की, ठीक है। बस कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये एक रेंज ओपन ध्यान रखना है, 49,500 के नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे रहता है तो फिर जो बियर्स है वो फिर से कंट्रोल लेने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 49,500 एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन में इसके नीचे रहता है तो मेरे ख्याल से मार्केट प्रेशर में रह सकता है। 49,600 के ऊपर रहता है, ठीक है, तो बुल्स का कंट्रोल रह सकता है। वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को 49,700 750 तक मार्केट को लाने की, ठीक है। फिर अपन वहां प्राइस एक्शन देखेंगे कि क्या चीजें है, ठीक है। अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो और वेल एंड गुड। बाकी कल के ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल मेजर है, इसके नीचे मार्केट रहता है तो 49,350 का एक और इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर ही इसी टाइप का है, तो इसमें कुछ ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ भी होगा, देखो शाम का जो एनालिसिस रहता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें मेरी भी काफ़ी मेहनत लगती है गाइस, ठीक है, लेवल्स निकालने में। क्योंकि ऐसे ही मज़े मज़े में तो ऐसे लेवल निकलते नहीं होंगे, आप ही समझ लो भाई कितनी मेहनत लगती होगी कि इतना डॉट टू डॉट मार्केट चलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही मेहनत वाला काम है, ठीक है। उसमें मेरे को मतलब 2 घंटे तो आराम से लग जाता है। थोड़ा ना उसको भी काफ़ी अच्छे से समझो, ठीक है। और अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। कमेंट में बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है। लाइक करना भूल गए हो तो लाइक दबा देना,
और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। ऐसे ही तगड़ी एनालिसिस आपको डेली मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।